समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स समान हिंदी अध्यायवार में वस्तुनिष्ठ प्रश्न सहित दोस्तों है और पूछा गया प्रश्न इसमें थ्योरी सहित क्वेश्चन करवाते हैं दोस्तों हम अपने सेशन में। देखिए दोस्तों, अभी तक में टोटल हम लोग का इसमें हो चुका है दोस्तों। देखिए पहला, सेकंड, थर्ड, 4, 5 सर्वनाम के और उसके भेद तक हम लोग का खत्म हो चुका है दोस्तों। चैप्टर नंबर 6 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और अभी जो दोस्तों हम लोग करने वाले फ्रेंड्स, यह है हमारा चैप्टर नंबर 7 दोस्तों, विशेषण और उसके भेद। देखिए दोस्तों, यह सेशन आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी जो आगामी शिक्षक भर्ती 4.0 परीक्षा होने वाली है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उसमें 21 मार्क का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, संज्ञा और उसके भेद हमारा खत्म हो चुका है। उसके बाद सर्वनाम और उसके भेद भी खत्म हो चुका है दोस्तों। और विशेषण और उसके भेद आज होने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, विशेषण एडजेक्टिव और उसके भेद दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है दोस्तों, गुण, दोष, संख्या, परिमाण, रंग, आकार, दशा आदि बतलाता है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, कुरूप, लंबा, नाटा, अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, चतुर, मूर्ख, लाल, पीला, कुछ, थोड़ा, 2, 4, गोल, चौड़ा, दुबला, पतला आदि। देखिए दोस्तों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम जो है दोस्तों उसकी विशेषता बताए, जैसे कि उसका दोस्तों संज्ञा सर्वनाम का गुण, दोष, संख्या, परिमाण, रंग, आकार, दशा आदि बतलाता है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, कुरूप, लंबा, नाटा, अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, चतुर, मूर्ख, लाल, पीला, कुछ, थोड़ा, 2, 4, गोल, चौड़ा, दुबला, पतला, मतलब यही सब दोस्तों इत्यादि और भी हो सकता है दोस्तों। जैसे देखिए रीता सुंदर, ये दोस्तों हमारा क्या है, संज्ञा है रीता, ठीक है, संज्ञा, वह सुंदर है दोस्तों। रीता सुंदर है दोस्तों, गुण दिखा रहा है दोस्तों। नीता वह कुरूप है तो दोष दिखा रहा है। 5 लड़के पढ़ रहे हैं तो संख्या है दोस्तों। थोड़ा पानी पी लो परिमाण है दोस्तों। यह कलम लाल है तो रंग दिखा रहा है। तो देखिए दोस्तों, उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द सुंदर, कुरूप, 5, थोड़ा तथा लाल संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, अतः ये विशेषण है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, विशेषण के कार्य देखिए दोस्तों, विशेषण के कार्य, विशेषण के निम्नलिखित प्रमुख कार्य है दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष को बतलाता है। विशेषण जो है दोस्तों ये संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष को तो बतलाता है दोस्तों। जैसे राधा पढ़ने में तेज है, गुण का बोध करा रहा है, लेकिन वह डरपोक है, दोष भी दिखा रहा है दोस्तों। राधा पढ़ने में तेज है, गुण दिखा रहा है, लेकिन वह डरपोक है, दोष भी उसका बता रहा है। जैसे यह संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या या परिमाण बतलाता है। जैसे 2 लड़के आए हैं, निश्चित संख्या का बोध कर रहा है। 2 लीटर दूध है, निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वह संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चित संख्या या परिमाण बतलाता है। वह संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चित संख्या या परिमाण बतलाता है। जैसे कुछ लड़कियां आई है, अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे अधिक भोजन मत करो, अनिश्चित परिमाण का भी बोध करवा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, वह संज्ञा और सर्वनाम के क्षेत्र को सीमित करता है। वह संज्ञा और सर्वनाम के क्षेत्र को भी सीमित करता है दोस्तों। वह संज्ञा और सर्वनाम के क्षेत्र को सीमित करता है। जैसे लाल रुमाल लाओ, सिर्फ लाल, काला पीला नहीं दोस्तों, सिर्फ लाल की बात कर रहा है दोस्तों, काला पीला का नहीं। संज्ञा सर्वनाम के क्षेत्र को सीमित करता है। लाल रुमाल लाओ, उस कुत्ते को खिलाओ, किसी खास कुत्ते को, दूसरे को नहीं बोल रहा है दोस्तों। यह संज्ञा और सर्वनाम की दशा, अवस्था आदि बतलाता है। जैसे तुम बीमार हो, दशा का बोध करा रहा है। मैं जवान हूँ, अवस्था का बोध करा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विशेषण के भेद देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, विशेषण के भेद, विशेषण का भेद देखिए दोस्तों। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद है दोस्तों। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद है। एक हो गया दोस्तों संख्यावाचक विशेषण, 2 हो गया दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, तीसरा गुणवाचक विशेषण, और चौथा हो गया सर्वनामिक विशेषण। एक संख्यावाचक विशेषण, एक परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा गुणवाचक विशेषण और चौथा हो गया सर्वनामिक विशेषण दोस्तों। याद रखिएगा, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक वाचक विशेषण, 4 विशेषण है। देखिए दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण में जिस विशेषण में से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या निश्चित या अनिश्चित का बोध हो, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या निश्चित या अनिश्चित का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, पहला, चौथा, दोहरा, चौगुना, आधा, पौ, कुछ, बहुत, सैकड़ों, असंख्य। 4 लड़के आ रहे हैं, 4 लड़के निश्चित संख्या है।
कुछ लड़के जा रहे हैं, कुछ लड़के अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा निश्चित या अनिश्चित का बोध करे, जो विशेषण वस्तु के परिमाण या मात्रा निश्चित या अनिश्चित का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 3 लीटर, थोड़ा बहुत, कुछ, कम, सारा, पूरा, इतना, उतना, जितना, कितना, मतलब ये परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखिए 2 लीटर दूध दें, 2 लीटर मतलब निश्चित परिमाण की बात कर रही है। 3 मीटर कपड़ा दे, 3 मीटर निश्चित परिमाण है। थोड़ा दूध चाहिए, थोड़ा दूध अनिश्चित परिमाण है। बहुत कपड़े चाहिए, बहुत कपड़े मतलब अनिश्चित परिमाण है दोस्तों। निश्चित अनिश्चित का बोध करवाता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। थर्ड है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, नेक, भला, सुंदर, कुरूप, आकर्षक। सीधा, टेढ़ा, लाल, पीला, हरा, पीला, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, दयालु, कठोर, सूखा, गीला, दुबला, पतला, नया, पुराना, आधुनिक, प्राचीन, बनारसी, मुरादाबादी आदि। ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। जिस विशेषण गुण, दोष, ये सब का मतलब स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वो भला अच्छा आदमी है, भला अच्छा मतलब गुणबोधक हो गया। मोहन बुरा दुष्ट लड़का है, बुरा दुष्ट मतलब अब गुणबोधक हो गया। कपड़ा लाल पीला है, लाल पीला मतलब रंग बोधक हो गया। भाला नुकीला लंबा, भाला नुकीला लंबा है तो नुकीला लंबा क्या हो गया, आकार बोधक भी हो गया दोस्तों। लाल पीला रंग बोधक, ये आकार बोधक हो गया। मोहन दुबला मोटा है तो दुबला मोटा क्या हो गया, दशा बोधक भी दिखा रहा है दोस्तों ये। अब देखिए चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण देखिए जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो। सर्वनामिक विशेषण में देखिए जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि, ये सब क्या है, सर्वनामिक विशेषण हो गया। उपयुक्त शब्द सर्वनाम और विशेषण दोनों है दोस्तों। यदि ये क्रिया के पहले प्रयुक्त, यदि ये क्रिया के पहले अगर प्रयुक्त होता है, क्रिया के पहले प्रयुक्त हो तो सर्वनाम और संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो। सर्वनाम और संज्ञा के पहले प्रयुक्त, क्रिया के पहले प्रयुक्त हो तो संज्ञा सर्वनाम के पहले प्रयुक्त हो तो सर्वनामिक विशेषण। जैसे यह देखो, क्रिया के पहले यह एक सर्वनाम हो गया दोस्तों। यह देखो, यह फूल देखो मतलब फूल देखो, देखो क्या है ये, देखिए क्रिया के पहले हमारा ये फूल देखो, संज्ञा के पहले यह सर्वनामिक विशेषण हो गया दोस्तों। यह वह खिलेगा, क्रिया के पहले वह आ गया, यह सर्वनाम है दोस्तों। वह लड़का खेलेगा, संज्ञा के पहले वह सर्वनामिक विशेषण हो गया दोस्तों। संज्ञा के पहले वह है दोस्तों। संज्ञा के पहले जब भी वह आएगा दोस्तों तो वह सर्वनामिक विशेषण होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि यह और वह शब्द सर्वनाम भी है और विशेषण भी। यह आप पर निर्भर करता है कि इनका प्रयोग आप किस रूप में करते हैं। तो इन शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अब देखिए दोस्तों प्रविशेषण। प्रविशेषण देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण हो जाएगा विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले विशेषण को ही प्रविशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम का अगर विशेषता बता दे तो वह विशेषण होगा, और यहाँ पर विशेषण की विशेषता बतलाने वाले विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण सामान्यतः विशेषण के गुणों में वृद्धि लाता है। जैसे थोड़ा, बहुत, अति, अत्यंत, अधिक, अत्यधिक, बड़ा, बेहद, महा, घोर, ठीक, बिल्कुल, लगभग आदि, ये सब है। जैसे थोड़ा, बहुत, अति, अत्यंत, अधिक, अत्यधिक, बड़ा, बेहद, महा, घोर, ठीक, बिल्कुल, लगभग, ये सब हो गया। देखिए दूध मीठा है मतलब मीठा मतलब संज्ञा की विशेषता विशेषण है दोस्तों। ये दूध थोड़ा मीठा है, थोड़ा क्या है, विशेषण की विशेषता है, प्रविशेषण हो गया दोस्तों। वह 5 बजे आएगा, 5 बजे आएगा तो 5 संज्ञा की विशेषता ये बता रहा है, विशेषण हो गया। वह ठीक 5 बजे आएगा, ठीक विशेषण की विशेषता ये प्रविशेषण हो। स्पष्ट है उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त थोड़ा एवं ठीक शब्द प्रविशेषण है, क्योंकि विशेषण की विशेषता बतलाता है। अब आगे देखिए विशेष और विशेषण। विशेष और विशेषण, विशेष जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष कहते हैं। उस संज्ञा सर्वनाम क्या हो जाएगा, जिसका ये विशेषण बतलाता है वो तो विशेषण हो गया, और जिसका बतलाया जाता है वो विशेष हो गया। जैसे देखिए लड़का लंबा है, यहाँ पे लड़का लंबा है, ये तो विशेषण है ही दोस्तों, मगर इसमें विशेष कौन होगा, लड़का होगा।
वह लंबा है, तो वह किसका ये विशेषण बता रहा है, तो ये वह का, तो वह हमारा हो जाएगा विशेष। कलम काला है, क्या काला है, तो कलम, कलम हमारा विशेष हो जाएगा। नेक्स्ट यह लाल, यह विशेष हो जाएगा, ये विशेष। नेक्स्ट विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष विशेषण, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। देखिए प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद हैं। एक हो गया विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष विशेषण प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद हैं। एक हो गया विशेष, प्रयोग की दृष्टि से बोल रहा है, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। देखिए विशेष मतलब संज्ञा सर्वनाम के पहले आए विशेषण को, संज्ञा सर्वनाम के अगर पहले आ गया विशेषण को विशेष विशेषण का, तथा विशेष के बाद अगर विशेषण आता है, विशेष के पहले आ गया तो विशेष विशेषण, और विशेष के बाद आए विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। देखिए क्या बोला, यदि विशेष के पहले अगर विशेषण आएगा तो तब तो वो विशेष विशेषण होगा, अगर विशेष के बाद आएगा तो विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे वह लंबा लड़का है, लंबा क्या हो जाएगा, विशेष विशेषण। विशेष विशेषण, यह लंबा लड़का विशेष विशेषण हो गया। यह क्या बोलते हैं, विशेष के पहले आता है। विशेष विशेष मतलब संज्ञा सर्वनाम के पहले आता है। यह लड़का है तो लड़का के पहले आ गया। लंबा, लंबा विशेष विशेषण। नेक्स्ट वह लड़का लंबा है, वह लड़का लंबा है। देखिए यहाँ पे विशेषण मतलब सर्वनाम, क्रिया संज्ञा सर्वनाम के बाद यहाँ पे विशेषण आया है, तो ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। ये आप लोग याद रखें। नेक्स्ट देखिए यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य है। विशेषण के लिंग एवं वचन विशेषण के लिंग एवं वचन विशेष के लिंग एवं वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण विशेष के पहले आए या बाद में। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे विशेषण के लिंग एवं वचन विशेष के लिंग एवं वचन के अनुसार होते हैं। विशेषण के लिंग एवं वचन विशेष के लिंग एवं वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण विशेष के पहले आए या बाद में। मगर ये विशेष के लिंग एवं वचन के अनुसार ही विशेषण के लिंग एवं वचन होते हैं। याद रखिएगा आप लोग। वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अच्छा लड़का है, ठीक है, ये अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या होगा यहाँ पर, ये विशेषण हो गया दोस्तों। तो अच्छा लड़का दोनों एक वचन है, पुल्लिंग है। वह लड़का अच्छा है, तो लड़का अच्छा दोनों एक वचन पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वह अच्छी लड़की है, अच्छी और लड़की ये क्या हो गया, मतलब दोनों एक वचन स्त्रीलिंग, एक वचन स्त्रीलिंग है। वे अच्छे लड़के हैं, अच्छे लड़के मतलब दोनों बहुवचन पुल्लिंग है। स्पष्ट है विशेषण के लिंग एवं वचन विशेष के लिंग एवं वचन के अनुसार आए हैं। आगे देखिए, अगर एक ही विशेषण के अनेक विशेष हो तो विशेषण के लिंग और वचन प्रथम विशेष के लिंग एवं वचन के अनुसार होंगे। जैसे उजला कुर्ता टोपी और जूते लाओ, उजला कुर्ता टोपी और जूते लाओ, मतलब प्रथम विशेष उजला हो गया, कुर्ता हो गया, कुर्ता प्रथम विशेष क्या हो गया, कुर्ता हो गया, फिर पुल्लिंग हो गया, अतः उजला, अतः ये उजला। ठीक है, देखिए उजला टोपी कुर्ता और जूते लाओ, उजला टोपी कुर्ता और जूते लाओ, प्रथम विशेष इसमें टोपी हो गया और स्त्रीलिंग हो गया, ये टोपी स्त्रीलिंग हो गया। उजली टोपी बोल रहे हैं ना, उजली टोपी स्त्रीलिंग हो गया, अतः उजली, उजली ही हमारा ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए उजले जूते कुर्ता और टोपी लाओ, उजले जूते कुर्ता और टोपी लाओ, उजले यह प्रथम विशेष जूते हो गया, एकारांत पुल्लिंग है, अतः उजले होगा। स्पष्ट है कि यहाँ एक विशेषण के अनेक विशेष हैं, लेकिन विशेषण के लिंग एवं वचन प्रथम विशेष के लिंग एवं वचन के अनुसार ही आए हैं। स्पष्ट है कि यहाँ एक विशेषण के अनेक विशेष हैं, लेकिन विशेषण के लिंग एवं वचन प्रथम विशेष के लिंग एवं वचन के अनुसार ही आए हैं। अब देखिए सरल वाक्यों में विशेषण के स्थान देखिए दोस्तों। सरल वाक्यों में विशेषण का स्थान देखिए। सरल वाक्यों में विशेषण का स्थान निम्नलिखित हो सकता है। सरल वाक्यों में विशेषण प्रायः संज्ञा के पहले आता है। जैसे सरल वाक्यों में विशेषण का स्थान निम्नलिखित हो सकता है। सरल वाक्यों में विशेषण का स्थान निम्नलिखित हो सकता है। सरल वाक्यों में विशेषण प्रायः संज्ञा के पहले आता है। सरल वाक्य में विशेषण देखिए हमेशा संज्ञा के पहले आएगा, आप लोग याद रखिएगा। देखिए जैसे वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है दोस्तों, यहाँ पर संज्ञा के पहले विशेषण है। संज्ञा हमारा क्या है, नाउन लड़का है, ठीक है, इसके पहले विशेषण आया। वह अच्छी लड़की है, तो संज्ञा के पहले विशेषण है। नेक्स्ट सर्वनामिक विशेषण की संज्ञा के पहले आता है। जैसे यह फूल देखो,
यह मतलब क्या हो गया, यह विशेषण। सर्वनामिक विशेषण की संज्ञा, सर्वनामिक विशेषण भी संज्ञा के पहले आता है। जैसे यह फूल देखो, यह विशेषण, यह विशेषण हो गया। और उसके बाद इस सर्वनामिक विशेषण के भी संज्ञा के पहले आता है। सर्वनामिक विशेषण भी संज्ञा के पहले आता है। संज्ञा यहाँ पर कौन सा वर्ण आ गया, संज्ञा हो गया फूल। फूल के पहले सर्वनामिक विशेषण यह आ गया। यहाँ वह लड़का आया है, लड़का पहले यहाँ पर वह, ये विशेषण आ गया। आगे है सरल वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के बाद भी विशेषण आता है। सरल वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के बाद भी विशेषण आता है। जैसे देखिए यहाँ पर सरल वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के बाद भी विशेषण आता है। जैसे सरल वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के बाद भी विशेषण आता है। जैसे सोहन नटखट है, सोहन संज्ञा सर्वनाम की संज्ञा के बाद विशेषण है, यहाँ पे आया नटखट। वह बदमाश कहाँ है, वह बदमाश कहाँ है, तो सर्वनाम के बाद यहाँ पे विशेषण आया है वह, ये सर्वनाम है प्रोनाउन। इसके बाद विशेषण बदमाश, ये एक विशेषण है। आगे देखिए विशेषणों की रचना। विशेषणों की रचना देखिए, हिंदी में कुछ विशेषण ऐसे हैं जो मौलिक होते हैं, जिन्हें किसी शब्द या प्रत्यय के सहयोग से नहीं बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे हिंदी में कुछ विशेषण ऐसे हैं जो मौलिक होते हैं, जिन्हें किसी शब्द या प्रत्यय के सहयोग से नहीं बनाया जाता है। ऐसे विशेषण को मूल विशेषण कहा जाता है। जैसे अच्छा बुरा, काला उजला, मोटा पतला, अमीर गरीब, छोटा बूढ़ा, बड़ा बूढ़ा, जवान नया पुराना, निम्न उच्च, सुंदर हल्का आदि। हिंदी में कुछ विशेषण ऐसे जो मौलिक होते हैं, जिन्हें किसी शब्द या प्रत्यय के सहयोग से नहीं बनाया जाता। याद रखिएगा आप लोग कि इसके विपरीत अधिकांश विशेषण, इसके विपरीत में अधिकांश जितने भी विशेषण हैं किसी न किसी प्रत्यय के जुड़ने से बनते हैं। हिंदी में कुछ विशेषण ऐसे जो मौलिक होते हैं, जिन्हें किसी शब्द या प्रत्यय के सहयोग से नहीं बनाया जाता। आप लोग याद रखिएगा, ऐसे विशेषण को मूल विशेषण कहा जाता है। जैसे अच्छा बुरा, काला उजला, मोटा पतला, अमीर गरीब, छोटा, ये सब। नेक्स्ट, इसके विपरीत अधिकांश विशेषण किसी न किसी प्रत्यय के जुड़ने से बनते हैं। जैसे ये प्रत्यय है ओ, अक, अनिय, आ, आई, आऊ, आड़ी, आना, आर, आलू, आलू, इंत, इक, इत, इल, यल, ई, इच, इन, इला, उ, अक, ए, एरा, एल, एल, ओरा, ओरा, को, था, दार, नाक, बात, मंत, मान, वान, वार, वाला, लुईला, ये सब प्रत्यय है। ये प्रत्यय संस्कृत, हिंदी और उर्दू, अरबी, फारसी के हैं। ये किन किन शब्दों में जुड़ते हैं, इन्हें समझिए अब आप लोग। देखिए कुछ विशेषण अवयवों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे अब देखिए दोस्तों, कुछ विशेषण अवयवों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे कुछ विशेषण अवयवों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं दोस्तों। तो जैसे देखिए दोस्तों, कुछ विशेषण अवयवों में प्रत्यय लगा के, जैसे देखिए भीतर, तो भीतरी हो गया दोस्तों, लास्ट में ये लगा दिया। प्रत्यय देखिए हमेशा लास्ट में लगता है प्रत्यय, और उपसर्ग की बात होती है दोस्तों, वो शुरुआत में लगता है। जैसे बाहर तो बाहरी हो गया, करीब तो करीबी हो गया दोस्तों, अंदर तो अंदरूनी, ऊपर तो ऊपरी, सामने तो सामने वाला। ठीक है। अब देखिए कुछ विशेषण दो विशेषणों के मेल से बनते हैं। जैसे अच्छा बुरा, दोनों मिलके अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, बुरा भला, लंबा चौड़ा तो लंबा चौड़ा हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, कभी कभी विशेषण के द्वित्व से भी नए नए विशेषण बनते हैं। जैसे कभी कभी विशेषण के द्वित्व से भी नए नए विशेषण बनते हैं। जैसे देखिए मोटा मोटा, पतला पतला, नीले नीले, पीले पीले, मतलब एक ही को मतलब डबल कर देंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है, अधिकांश विशेषण किसी क्रिया में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे देखिए अर में ना प्रत्यय लगा दिया, ठीक है, अरना, ये अर में ना लगा दिए। उसके बाद क्रिया अरना मतलब अड़ियल हो गया दोस्तों, और प्लस ना अड़ियल हो गया। खा प्लस ना खवैया विशेषण हो गया इसका, मतलब ना प्रत्यय लगा दिए तो एक तरह से खवैया, खा ना, किसी हिसाब से प्रत्यय, कुछ विशेषण क्रिया में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते। कुछ अधिकांश विशेषण क्रिया में प्रत्यय, देखिए अरना हो गया, तो इसी से इसका अरना नहीं हो जाएगा दोस्तों, अड़ियल। अरना तो क्रिया हो गया, इसको अगर कल अरना मतलब अड़ियल हो गया, अड़ियल। खाना खवैया, गाना गवैया हो गया, घटना घटिया, ये सब विशेषण है, ये सब क्रिया है। घूमना घुमक्कर, इसका ये विशेषण हो गया, विशेषता बता रहा है। उखाड़ना उखाड़ो, उड़ना उड़ुक उड़ाओ, उठना उठौआ। नेक्स्ट जुड़ना जुड़वा, भागना भगोड़ा, मरना मरियल,
लड़ना लड़ाकू, सरना सड़ियल, ये सब विशेषण है। झगड़ना झगड़ालू, टिकना टिकाऊ, डरना डरावना, ये सब हो गया। अब आगे देखिए, चलना चलाऊ हो गया, जरना जराऊ हो गया, उपजना उपजाऊ हो गया, कटना कटीला हो गया, कमाना कमाऊ हो गया, करना करवैया हो गया, सुनना सुनवैया हो गया, हंसना हंसोड़ हो गया, तैरना तैराक हो गया, देना देवैया हो गया, पढ़ना पढ़वैया हो गया, पीना पियक्कड़ हो गया। अब आगे देखिए सूची। सूची देखिए विशेष विशेषण का, देखिए दोस्तों विशेष विशेषण का देखिए दोस्तों, ये हमारा विशेष है और ये हमारा विशेषण हो गया दोस्तों। मनोरंजन मनोरंजक हो गया, मरीज का मरीजी हो गया दोस्तों, मरीज ये विशेष है दोस्तों, मरीजी। मिथ्यावाची मिथ्यावादिनी, मौसी मौसेरा हो गया दोस्तों। राष्ट्रवाद राष्ट्रवादी हो गया, मनोवांछा मनोवांछित, मसीहा मसीही, मिश्रण मिश्रित, राजद्रोह राजद्रोही, रुचि रुचिक हो गया रुचित हो गया। अब आगे देखिए, जैसे रोग, रोग देखिए दोस्तों, रोग रोग हो गया रोगी रुग्ण हो गया, रोष हो गया रुष्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अंकुर, उसके बाद हो गया देखिए रोग का रोगी रुष्ट, रोष ये हमारा विशेष है, रुष्ट हो गया अंक अंकित, अंकुर अंकुरित, अंडा अंडैया, ऋण ऋणी, एकीकरण एकीकृत, एब एबी, कंकर कंकरीला, सेब रोबीला, रोब रोबीला, लज्जा लज्जित हो गया, अंग्रेज अंग्रेजी, अधर्म अधर्मी, अनिच्छा अनिच्छित, क्षोभ क्षुब्ध, खंडन खंडित, खानदान खानदानी, खेद खिन्न, ठीक है। आगे देखिए, कंठ कंठे हो गया, कंधार कंधारी, गंधक गंधकी, गर्भ गर्भित, गांव गंवार, गुजरात गुजराती, अंत अंतिम अंत, अंकुर अंकुरीदार, उद्योग उद्योगी हो गया, खैरात खैरात, ख्याल ख्याली, गणन गणनीय, गांठ गठीला, गाभा गाभिन और गुण गुनी, अनुभव। देखिए दोस्तों ये विशेष है दोस्तों, विशेष यही संज्ञा सर्वनाम है दोस्तों। अनुमान अनुमानित, काम कामुक कामी। अब आगे देखिए, उन्माद उन्माद उन्मादक, उपकार उपकारक, उपचार उपचारित, उल्लेख उल्लेखनीय, गुण गुना गुण, गृह गृही, घर घराओ, घृणा घृणित, चमत्कार चमत्कारी, चिंतन चिंतनीय, कारबार कारबारी, किताब किताबी, कीमत कीमती, क्षुधा क्षुधालु, गुस्सा गुस्सावर, गोर गोरी, घिन घिनौना, चटपटी चटपटिया, चातुर्थक चतुर्थकी, चित्र चित्रित, ठीक है। अब आगे देखिए, पत्थर पत्थर हो गया पथरीला, परिमार्जन परिमार्जित, प्रांत प्रांतिक हो गया, फेन फेनिल, मखमल मखमली, लापरवाह लापरवाही, लेखनीय लेखक लेखनीय, वंशत वंशतिक, अनुरागी। ये दोस्तों इस समय क्या है कि मतलब समझिए कि इसमें प्रत्यय लगा के हमको लोग बना रहे, मखमल ई लगा दिए, मखमली हो गया। आगे प्रत्याग प्रत्यागी, परिवर्तन परिवर्तनीय, प्रातःकाल प्रातःकालीन, बहिष्कार बहिष्कृत हो गया, मजहब मजहबी हो गया, लालच लालची हो गया, वर्णन वर्णनीय हो गया, वस्तु वास्तव हो गया, आमंत्रण आमंत्रित हो गया, ठीक है। आयुर्वेद आयुर्वेदीय हो गया। अब आगे देखिए, अन्याय अन्याय हो गया, अन्यायी हो गया, अनन्याश्रय क्या अनन्याश्रित, उद्धरण उद्धरणीय हो गया, उद्धार उद्धारक हो गया, उद्धत उधम उद्धत उद्यमी, विकास विकासम हो गया विकासमान, विदेश विदेशी हो गया, आयोजन आयोजित हो गया, आलंबन आलंबित हो गया, कागज कागजी हो गया, कानून कानूनी हो गया, काबुल काबुली हो गया, विज्ञापन विज्ञापनित हो गया, विनाश विनाशक हो गया दोस्तों। आगे देखिए, शरीर शरीर हो गया दोस्तों, शरीरनी हो गया, शोषण शोषित, संचय संचयी हो गया, संप्रदाय सांप्रदायिक, संशोधन संशोधित हो गया, सरकार सरकारी, सोपान सोपानित, स्वाभिमान स्वाभिमानी, चिन्हित चिन्ह चिन्हित हो गया, शान शानदार, संकेत संकेतिक, संपादन संपादकीय, संरक्षण संरक्षित, समर्थन समर्थक, सरोकार सरोकारी, स्कूल स्कूली, हट हठी, चुंबन चुंबनीय। आगे देखिए नेक्स्ट है, छिद्र छिद्रित हो गया, जवान जवानी हो गया, जिद जिद्दी, तिरस्कार तिरस्कृत, तेजाब तेजाबी, दरबार दरबारी, देहात देहाती, निमंत्रण निमंत्रित, निरीक्षण निरीक्षित, जंगल जंगली, जरूरत जरूरी, जीवन जीवित, तिरहुत तिरहुतिया, दक्षिण दक्षिणी, दाग दागी, नाम नामी, निराला निराली, निष्कासन निष्कासनी। आगे है नोक नोक नुकीली, पंजाब पंजाबी। देखिए अब हमारा थ्योरी खत्म हो चुका है दोस्तों, अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों इसमें है दोस्तों,